तो मैं 15 से 20 मिनट और खिताब करूं, उसके बाद हमारे बच्चों को दस्तार दिया जाएगा, फिर हजरत होंगे, आप होंगे। इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। लेकिन लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं हो? अरे जोर से बोलिए थके तो नहीं है? अगर थके नहीं है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, बाबो इंशिकाकिल कमर, सफा नंबर सफा नंबर 546, सफा नंबर 546, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, बाबो इंशिकाकिल कमर, सफा नंबर 546। अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, इन्ना अहला मक्का सालू रसूलल्लाह अन युरियहुम आया फअराहुमुल क़मरा शक्कैन, फअराहुमुल क़मरा शक्कैन हत्ता राउ हिरा बैनहुमा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस सुनाई। आज अगर कुछ कमी हो तो माफ कीजिएगा। इधर देखिए, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हुआ, धक्का लग रहा है, कितनों दुरुस्त करा रहा हूं लेकिन सुधार मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ। यकीनी बात है, जब आदमी पाजामा बदन में पहन ले और कुर्ता पांव में पहन ले तो उसको सीधा करने में तो टाइम लग ही जाएगा। अरे बोलो इजाजत है ना? लेकिन अब कम से कम पहन लिया तो पर्दा तो है। अरे जोर से बोलो, पर्दा तो है, अब उतरवाना जरूरी यहां पर नहीं है। अरे बोलो, कम से कम सत्र तो है, इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? अगर इजाजत है तो मैंने आपको हदीस सुना दी है, मतलब सुन लीजिए। इधर देखिए, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मक्के के काफिरों ने नबी से कहा, ऐ नबी, अगर आप नबी, ऐ मोहम्मद, अगर आप नबी हैं तो कुछ ऐसी निशानी दिखाइए कि मैं आपको नबी मान लूं, और मेरी ख्वाहिश है कि चांद को 2 टुकड़ा करके दिखाइए तो मैं आपको नबी मान लूंगा। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, चांद कितने ऊपर है? जमीन से 3,84,000 किलोमीटर। अरे बोलो, जमीन से 3,84,000 किलोमीटर ऊपर चांद है। इतनी लंबी दूरी, लेकिन नबी का पावर देखो। जैसे काफिरों ने कहा कि चांद को 2 टुकड़ा करके दिखाइए, तो नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गए। हेरा पहाड़ टुकड़ों के बीच में नजर आने लगा। हेरा पहाड़ टुकड़ों के बीच में नजर आने लगा। ये है नबी का पावर। अभी आपने सुना होगा, मीडिया में ये बात आई है कि जो मशीन चांद पर भेजी गई है, उस मशीन में ये भी दिखाया जा रहा है कि कभी चांद को 2 टुकड़ा, चांद 2 टुकड़ा हुआ था, आज भी निशान है। तो अब आप बताओ, नबी का पावर देखो कि 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद है। नबी ने उंगली का इशारा किया तो चांद 2 टुकड़ा हुआ, और हेरा पहाड़ दोनों टुकड़ों के बीच में नजर आने लगा। तो जिस नबी का पावर आसमान के चांद पर चल सकता है, उस नबी का पावर क्या रायगंज में नहीं चलेगा? अरे जोर से बोलो, क्या हम गुलामों पर नहीं चलेगा? कसम खुदा, नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जो चाहे वो कर सकते हैं। अल्लाह ने नबी को पावर दिया है, साहिबे इख्तियार बनाया है। ये मेरा पहला वादा था जो मैंने आपको पूरा किया। हदीसें तो बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन हजरत का भी नंबर है, दस्तार बंदी भी देखनी है। अब मेरा दूसरा वादा, अरे बोलो दूसरा वादा, अल्लाह ने नबी को उम्मी कहा। उम्मी का सही माना और मतलब क्या है? वो लोग कहता है, इधर देखिए नाम नहीं लूंगा, वो लोग कहता उम्मी का मतलब अनपढ़, उम्मी का मतलब जाहिल। आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, नबी को
अरे बोलो उम्मी का ये मतलब निकालना नबी की शान में, बोलो ये बेअदबी है कि नहीं? अरे जोर से बोलो बेअदबी है कि नहीं? एक बात बताओ, आपको अगर अनपढ़ कहा जाए, उम्मी कहा जाए, ये चचा खलील है, इनको मैं बुलाऊं और मजमे आम में कहूं कि आप अनपढ़ हो, उम्मी हो, तो बताओ इनकी तारीफ है कि तौहीन? जोर से बोलो। हजरत है नुमाइद मियां, अगर इनको भरे हुए मजमे में कहूं आप उम्मी हैं, अनपढ़ हैं, तो बोलो इनकी तारीफ है कि तौहीन है? यकीनी बात है तौहीन है। तो जिन लोगों ने उम्मी का मतलब नबी के लिए अनपढ़ निकाला और अनपढ़ मतलब बयान किया, वो बेअदब है, गुस्ताख है। उससे कहिए तौबा करो तौबा। अब मैं सही मतलब आप तक पहुंचाता हूं। इधर देखिए, उम्मी का माना उमूमन जो इस्तेमाल किया जाता है वो अनपढ़ है, वरना उम्मी बहुत सारे माने में बोला जाता है। इधर देखिए, लेकिन आम तौर से जो इस्तेमाल किया जाता है, उम्मी का माना अनपढ़, उम्मी का माना जाहिल। इधर देखिए, आपको अगर उम्मी कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, इनको कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, चचा खलील को कहा जाए तो होगा अनपढ़, मुफ्ती राहिल साहब को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, हजरत को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, गुलाम रब्बानी को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़। लेकिन नबी की शान में अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब अनपढ़ नहीं, इसका मतलब क्या है? मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनो, जल्दी बैठाओ उसको, जल्दी बैठ। ये लोग आएगा तो इतनी देर तक खड़ा रहेगा कि सारा मजमा हदीस छोड़कर उसी को देखने लगता है। ये सब गलत बात है, जल्दी बैठो, इजाजत है। इधर देखो, आपको कहा जाए उम्मी तो मतलब क्या होगा? जोर से बोलो, अनपढ़। चचा खलील को कहा जाए तो अनपढ़, हजरत को कहा जाए तो अनपढ़, इन बच्चों को कहा जाए तो अनपढ़। लेकिन नबी की शान में उम्मी कहा जाए तो मतलब क्या होगा? इधर देखिए, मतलब ये होगा जिनका दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। अरे जोर से बोलो, जिनका इस दुनिया में, जोर से बोलो, कोई उस्ताज नहीं। आपका कोई ना कोई उस्ताज है, मेरा कोई ना कोई उस्ताज है, नुमाइद मियां का कोई ना कोई उस्ताज है, मुफ्ती राहिल साहब का कोई ना कोई उस्ताज है। मगर कान खोलकर सुन लो, अल्लाह जिसे नबी बनाता है उनका इस दुनिया में किसी को उस्ताज नहीं बनाता। आम आदमी नबी का उस्ताज नहीं बन सकता। अरे आम आदमी तो छोड़ो, वली भी, जोर से बोलो, कोई वली भी नबी का उस्ताज नहीं बन सकता। नबी का उस्ताज या तो सिर्फ अल्लाह है या तो दूसरा नबी है। जोर से बोलो, नबी का उस्ताज या तो सिर्फ अल्लाह होगा या दूसरा नबी होगा। मेरे नबी का उस्ताज कोई नबी नहीं है। इधर देखिए, न जिब्रील अमीन है, न तो मीकाईल है, न तो इसराफील है। मेरे नबी के उस्ताज सिर्फ अल्लाह है। इधर देखिए, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है, जोर से बोलो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो इस दुनिया में उनका किसी को उस्ताज नहीं बनाता। अल्लाह खुद उस्ताज है। मेरे मुस्तफा का उस्ताज न तो जिब्रील है, न तो मीकाईल है, न तो इसराफील है, न दुनिया में कोई नबी है, क्योंकि नबी से मेरे नबी के जमाने में कोई नबी नहीं है और मेरे नबी के बाद तो होना ही मुहाल है, क्योंकि आखिरी पैगंबर है, खातिमे पैगंबरा है। तो उम्मी का मतलब यह हुआ जिसका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। हजरत, उस्ताज उसका होता है जो सीखने आता है। जोर से बोलो, उस्ताज उसका होता है जो सीखने आता है। लेकिन मुस्तफा इस दुनिया में सीखने नहीं आए, दुनिया वालों को सिखाने आए। मेरे मुस्तफा सारी दुनिया वालों के उस्ताज है, सारी मखलूक के उस्ताज है, जिन्नो बशर के उस्ताज है। मुस्तफा का उस्ताज सिर्फ अल्लाह है। इजाजत दीजिए तो एक बड़ी शानदार हदीस सुनाकर अपनी तकरीर खत्म करूं। इजाजत है? क्या दिखा रहे हैं? कोई बात है? इधर देखिए, मैं वक्त का लिहाज रखता हूं। इधर देखिए, जबरदस्ती तकरीर नहीं, मौजू की कमी नहीं। आप जिस मौजू पर कहते उसी मौजू पर तकरीर होती, लेकिन हमसे पहले
3 वक्ता ने तकरीर की, ये इस्लाही तकरीर थी। तो मैंने सोचा अपनी तकरीर ऐसी करूं जिसका ताल्लुक ईमान से हो, अकीदे से हो। मौजू बदल देना चाहिए, कैसेट बदलनी चाहिए। इजाजत है तो एक लंबी हदीस सुनाऊं, तकरीर खत्म। इजाजत दीजिए, बस 10 मिनट 5 मिनट की बात है। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है बाबू लोग तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक भी हाथ नीचे ना रहे। चच्चा को लग रहा है ठंडी लग रही है। मैं सबको देख रहा हूं, मेरी नजर सबको देख रही है। बोलिए ठंडी तो नहीं लग रही है ज्यादा? अरे जोर से बोलो, ठंडी तो नहीं लग रही है? अगर ठंडी नहीं लग रही है तो चचा एक मर्तबा और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत शानदार हदीस सुनिए। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबू ज़ुहद सफ़ा नंबर 55 की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्माउ मा ला तस्माउन अत्तिस समाउ व हक़्क़लहा अंता तमा फ़ीहा मौज़उ अरबए असाबे इल्ला व मलकुन फाज़उन जबहतहु लिल्लाहि साजिदा फवल्लाह लौ तअलमूना मा आलम लज़हिकतुम क़लीला व लबकैतुम कसीरा व मा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाइ अलल फुरुश व ला खरजतुम इला सौदात तजारूना इलल्लाह लवदित्ता अन्नी कुन्तु शजरतन तोज़द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। तकरीर अब खत्म हो रही है, मेरे बाद दस्तार बंदी, फिर हजरत की दुआएं और तकरीर। इजाजत? बोलो इजाजत है? लगता है आप लोग नाराज हो गए। अरे बोलो नाराज तो नहीं? जोर से बोलो नाराज तो नहीं? नाराज नहीं है ना? माशाअल्लाह। इधर देखिए, मैं तो आपकी खुशी चाहता हूं। आप मुझसे अगर नाराज भी हो गए तो जन्नत में खुश रहेंगे। कहेंगे हजरत भालो, हजरत बहुत अच्छे हैं। अगर हजरत मेरे ईमान की इस्लाह ना किए होते तो आज सेब संतरा जन्नत में नहीं खाते। तो जो खा रहे हैं ये हजरत का सदका है। हदीस सुनिए, सुन्नी बनकर रहिए, ईमान अकीदा दुरुस्त रखिए और मसलके आला हजरत पर कायम रहिए। जो मसलके आला हजरत से कटा वो सीधे गुमराही से सटा। अरे बोलो हाँ, पतंग जब कट जाती है तो उसको पाना बड़ा मुश्किल है। तो मसलके आला हजरत से जुड़े रहो। आला हजरत का मसलक पुलाव चुलाव बिरयानी खाने का नाम नहीं है। मसलके आला हजरत अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखने का नाम है और अल्लाह रसूल के दुश्मनों से दूर रहने का नाम मसलके आला हजरत है। मैंने आपको हदीस सुना दिया, अब मतलब सुनिए, मतलब सुनिए, जल्दी सुन लीजिए 5 मिनट के अंदर। नबी फरमाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो। बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो। बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। फरिश्तों का बात करना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। नबी फरमाते हैं, 7 आसमान में 4 उंगली के बराबर भी जगह खाली नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो। तुम लोग नहीं देखते हो मगर ये सारा मंजर मैं देखता रहता हूं। नबी फरमाते हैं, कसम खुदा की, जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम, रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, बीवी को छोड़ देते, जंगल में भाग जाते, खूब रोते गिरगिराते, अल्लाह से फरियाद करते, अल्लाह से आरज़ू तमन्ना करते, ई अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि
मुझको काट दिया जाता। इधर देखिए चांद कितनी दूर है, अभी सुना, अरे बोलो अभी सुना, 3 किलो, बोलो 3 लाख, अरे जोर से बोलो 3 लाख। और आसमान कितनी दूर है? अच्छा ये बताइए चांद आसमान पर है के बीच में? अरे जोर से बोलो। साइंस कुछ भी कहे लेकिन आपका कुरान कहता है वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबी वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन। अल्लाह ने चाहे वो चांद हो, चाहे सूरज हो, चाहे सितारे हो, सब आसमान से बहुत नीचे है। अरे जोर से बोलो, सब आसमान से, यानी आसमान और जमीन के बीच में है। अल्लाह ने इनको इसलिए पैदा किया है ताकि पहले आसमान को खूबसूरत बनाया जाए। अरे बोलो, पहले आसमान की जीनत बनाया है अल्लाह ने। इधर देखिए, और शैतानों को मारने के लिए अल्लाह ने तारों को बनाया। इधर देखिए, आप जो देखते हैं रात में तारा टूट कर गिरा, तो बोलो देखते हैं कि नहीं? देखते रहे कि आसमान से तारा टूट कर गिरा, तो वाकई तारा टूटता है। जब शैतान आसमान में इन करना चाहता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसे तारा तोड़कर मारते हैं। जोर से बोलो, उसे आसमान का तारा तोड़कर मारते हैं ताकि शैतान आसमान में दाखिल न हो सके। और ये रज्म जो किया जाएगा कयामत तक किया जाएगा। तो मेरी तरफ देखिए, जमीन, इधर देखिए, चांद सूरज ये सब जमीन और आसमान के बीच में है। चांद के बारे में तो पता चल गया है कि 3,84,000 किलोमीटर है, लेकिन आसमान कितनी दूर है आपको पता है? नबी फरमाते हैं कि पहला आसमान जमीन से इतनी दूर है कि तेज रफ्तार घोड़ा अगर पूरी रफ्तार से चलेगा तो 500 बरस लग जाएगा। कितने दिन लग जाएगा? जोर से बोलो। 500 बरस लग जाएगा पहला आसमान को छूने में। तो अब आप बताइए पहला आसमान कितनी दूर है कि एक घोड़ा पूरी रफ्तार से चलेगा तो 500 बरस लग जाएगा पहला आसमान टच करने में। तो अब सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आसमान यहां से करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है। जोर से बोलो, अरबों किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन नबी का इल्म देखिए, नबी का इल्म देखिए कि मेरे नबी जमीन की खबर तो रखते ही हैं, आसमानों की भी खबर रखते हैं। मेरे नबी का पावर जमीन पर भी है, आसमान पर भी है। मेरे नबी को उम्मी का मतलब अनपढ़ निकालना। मेरे नबी के लिए उम्मी का मतलब अनपढ़ निकालने वाला खुद अनपढ़, उसका बाप दादा अनपढ़, उसका मौलवी मौलाना अनपढ़। मेरा रसूल ऐसा आलिम है कि जमीन की भी खबर रखता है और करोड़ों मीटर दूर आसमानों की भी खबर रखता है। बोलो, आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। जहां रहिए मुसलमान बनकर, सुन्नी बनकर, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। बस हजरत, मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। तो नमाज भी पढ़िए, सलाम भी पढ़िए, नमाज भी पढ़िए, दरूद भी पढ़िए, नमाज भी पढ़िए, माँ बाप की खिदमत भी कीजिए, नमाज भी पढ़िए, अपने भाई बहनों का हक भी अदा कीजिए, नमाज भी पढ़िए, माँ बाप की खिदमत भी कीजिए, माँ बाप का मर्तबा भी पहचानिए, नमाज भी पढ़िए, और दारुल उलूम का ख्याल भी रखिए, नमाज भी पढ़िए, और अपने उलमा से मोहब्बत रखिए। जिसका दीन मजबूत है उसका ईमान मजबूत है, और जिसका ईमान मजबूत है वही सच्चा पक्का मुसलमान है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना सबका आना
कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी आया आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। अब मेरी तकरीर खत्म हो रही है, अब आप अदब से बैठिए, कोई जाइएगा नहीं। बोशो बोशो बैठो। आप लोग समझते होंगे कि हजरत जो है हम बंगला नहीं बोल पाते हैं। अरे हजरत बोलिए, हजरत थोड़ा बहुत तो बोल ही लेते हैं, इतना तो बोल ही लेते हैं अपनी कोथाई बाड़ी। तुम्हार नाम की तो इतना तो कम से कम बोल लेता हूं, ई ट्रेन कोथा जाबीन। अरे बोलो, इतना तो बोल लेते हैं तो कम से कम आप मुझको पहचानते हैं, मैं आपका भाई हूं। बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। अब बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा, आप उन बच्चों के हक में दुआ कीजिए, मदरसे के हक में दुआ कीजिए। और अब तक जिन्होंने मदद नहीं किया है, मदद भी कीजिए। अच्छा ये बताइए, आज तक रब्बानी साहब आपके इलाके में 2500 बरस से आ रहे हैं, आज तक चंदा किया? और जोर से बोलो, किसी मदरसे का चंदा किया? बोलो, चंदा किया? आज मैं सिर्फ 2 आदमी को देखना चाहता हूं कि 2 आदमी ऐसा हो जो इस मजमे में 21 हजार रुपए मदरसे को अता करे, ताकि कयामत में मैं गवाही दूं और हजरत भी साथ में रहे गवाह बनकर कि अल्लाह, इस बस्ती के 2 मुसलमान भाइयों ने हमारे सामने 21 हजार रुपए दिया था दारुल उलूम को, तेरे दीन को मजबूत करने के लिए, तेरे दीन को रोशन करने के लिए। है कोई 2 आदमी भरे मजमे में? जल्दी बोलो, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह, क्या नाम है? सुभान अल्लाह।